हाय ऑल, मैं आपसे द येलो एम्परर्स क्लासिक ऑफ मेडिसिन, ये ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन का बेस बुक है जिस पे ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन की तमाम बुक लिखी जा चुकी हैं। ये ट्रांसलेट किया गया है मिंग सैन यांग के द्वारा और इसे मैं आपको इसके कुछ एक दो क्वेश्चंस बताता हूँ जिसमें कितने अच्छे से किस तरीके से हम जीवन को जी सकते हैं वो बताते हैं। ये बुक जो है वो क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में लिखा गया है। एक येलो एम्परर रहते हैं जो क्वेश्चन करते हैं अपने मास्टर से जिनका नाम चीबो रहता है। ये पूछते हैं, इन इंग्लिश में है ये, आई हैव हर्ड दैट पीपल इन एंशियंट टाइम्स कुड लिव टू अबाउट 100 years विदाउट डिक्लाइन इन एक्शन, बट टुडे आई सी पीपल डॉडरिंग मच अर्लियर फ्रॉम द एज ऑफ 50. इज इट ड्यू टू द चेंज इन एरा और द लॉस ऑफ हेल्थ कल्टिवेशन? ये पूछ रहे हैं कि मैं देखता था प्राचीन समय में लोग 100 साल तक आराम से जीते थे बिना कोई हेल्थ इशू के, मगर आज के समय में 50 एज के आते आते ही लोग बीमारियों को झेलने लगते हैं। क्या ये इस एरा की चेंज की वजह से हो रहा है या फिर ये हमारा हेल्थ जो है उसे हम लॉस करते जा रहे हैं, हम अपने जीवन को खोते जा रहे हैं? तो इसका आंसर मास्टर कितना खूबसूरत देते हैं और ये हमारे रियल लाइफ में इम्पैक्ट करेगा, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। पीपल इन एंशियंट टाइम्स न्यू द वे टू कल्टिवेट देयर हेल्थ एंड अलाउड द रूल्स ऑफ yin एंड yang. पहले के समय के लोग ये जानते थे कि किस तरीके से जीवन को जीना है और वो yin yang के रूल्स को जानते थे। दे केप्ट फिट विथ एक्सरसाइजेस, वे अपने आप को एक्सरसाइज करके फिट रखते थे। मॉडरेट ईटिंग करते थे, खाना अच्छा खाते थे। ड्रिंकिंग मॉडरेट करते थे। लीड अ रूटीन डेली लाइफ, वो एक रूटीन डेली लाइफ जीते थे और अवॉइड करते थे ओवर स्ट्रेन और सेक्सुअल इनटेम्परेंस। दस दिस हेल्प देम इंटीग्रेट देयर सोल एंड बॉडी एंड एंजॉय अ नेचुरल लाइफ स्पैन। ये उन्हें मदद करता था एक प्रॉपर लाइफ जीने के लिए, एक प्रॉपर लाइफ स्पैन जो हमारा है वो जीने में। एंड मीट देयर पीसफुल एंड एट द एज ऑफ अबाउट 100, और वो शांतिपूर्ण तरीके से 100 साल तक जी पाते थे। टुडे पीपल बिहेव अपोजिटली, मगर आज हम इसके जस्ट अपोजिट जी रहे हैं। दे ड्रिंक वाइन एज दो इट वेयर वाटर, हम वाइन पी रहे हैं जिस तरीके से कि वो पानी है, पानी की तरह वाइन पीते हैं लोग। रिगार्ड इंडल्जेंस एज नॉर्मल एंड सीक सेक्सुअल प्लेजर आफ्टर बीइंग ड्रंक, और सेक्सुअल प्लेजर्स लेते हैं ड्रिंक करने के बाद। सो देयर एसेंस ऑफ लाइफ इज़ एग्जॉस्टेड, जो एसेंस है हमारे लाइफ का, दैट इज़ ची, जो देर तक चलना चाहिए था वो पहले ही एग्जॉस्ट हो जाता है। दे डोंट नो हाउ टू मेंटेन मैक्सिमम हेल्थ और कंट्रोल देयर माइंड, वो नहीं जानते कि किस तरीके से हम अपने जो हेल्थ है उसका मैक्सिमम उससे मेंटेन कर सकें। हम अपने माइंड को कंट्रोल करना नहीं जानते। दे डू वॉट एवर दे लाइक वाइल वायलेटिंग द टेनेंट्स ऑफ लाइफ, हम अपने लाइफ को वायलेट करते हैं, हम अपने लाइफ से गेम करते हैं। कहने का सेंस है हम कुछ भी करे जाते हैं बिना लाइफ के रोल को समझे, बिना लाइफ के रूल को समझे। एंड लाइक एन इरेगुलर डेली लाइफ, और ये हमें एक इरेगुलर लाइफ की तरफ ले जाता है। दे अपीयर टू बी एजिंग मच फास्टर एंड विजिबल साइन ऑफ एजिंग आर सीन एज अर्ली एज इन देयर 50s, और ये हमारे 50s में ही, मतलब 50 उम्र आते आते ही हमें एजिंग दिखने लगता है, मतलब वो इंसान बूढ़ा होने लगता है। व्हेन टीचिंग पीपल इन एंशियंट टाइम द सेजेस विल मेंशन दैट ऑल डिफिशिएंट इविल एंड सिनिस्टर विंड शुड बी अवॉइडेड इन टाइम एंड पीपल शुड कल्टिवेट अ क्वाइट माइंड अगेंस्ट एनी डिस्ट्रैक्शंस। पहले के समय जब ऋषि मुनि और मास्टर जब पढ़ाते थे अपने स्टूडेंट्स को, तो वो पहले ही बता देते थे कि किस किस बुराइयों को हमें अर्ली एज में ही छोड़ देना है ताकि माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो, विच कैन दस हेल्प सो द जेन्युइन ची एंड गार्ड देयर स्पिरिट्स इंटैक्ट, जो हेल्प करता था पर्सन को उसके जेन्युइन ची को मेंटेन रखने के लिए। दस हाउ कैन एनी डिजीज डेवलप, तो उसमें कोई बीमारी डेवलप ही कैसे होती। Therefore, people can live a peaceful life with fewer desire, make their mind stable with no anxiety. एक इंसान अपने माइंड को पीसफुल रखता था, अपने लाइफ में कम से कम डिज़ायर रखे। मेक देयर माइंड स्टेबल विथ नो एंजाइटी,
माइंड में स्टेबिलिटी हो, कोई भी चिंता ना हो, एंड परफॉर्म फिजिकल लेबर विदाउट मच फैटिग, और फिजिकल लेबर ज़्यादा करे, बॉडी से काम ज़्यादा करे, सो दैट देयर ची कैन फ्लो स्मूथली, जो हमारे बॉडी के ची को स्मूथली फ्लो करने में हेल्प करे, सच दैट दे कैन मीट देयर सेटिस्फैक्शन अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर विशेस। ये हमें हेल्प करेगा हमारे प्रॉपर जो हमारे विशेस हैं उसे फुलफिल करने में। देन पीपल कैन इन्जॉय वॉट एवर फूड दे ईट, तभी जा कर के एक इंसान प्रॉपर फूड इन्जॉय कर सकता है। मतलब अगर आप बीमार हो जाओ तब तो फूड का टेस्ट आपको आएगा ही नहीं, और आएगा भी तो बहुत मतलब बीटर आएगा, तीता आएगा, या फिर आप फूड के टेस्ट को उतने अच्छे से फील नहीं कर पाओगे। एक हेल्दी इंसान ज़्यादा अच्छे फूड को फील कर पाएगा या बीमार इंसान? ऑब्वियसली हेल्दी इंसान। तो आप उस फूड का मज़ा ले पाओगे अगर आप हेल्दी हो तो। आप जो भी कपड़ा पहनोगे उसको आप फील कर पाओगे, आप अपने आप को इंजॉय कर पाओगे। नेवर मेक अपवर्ड सोशल कंपैरिजन, फिर वो इंसान कभी भी कंपैरिजन नहीं करेगा अपने से ऊंचे वर्ग के साथ। दे वेर रियली प्लेन ऑनेस्ट पीपल, वो सिंपली एक ईमानदार व्यक्ति होगा। देयर फॉर नो एडिक्शन कैन डिस्ट्रैक्ट देम देयर अटेंशन, और एक इंसान अगर ऐसा जीवन जीने लग जाए तो उसे कोई भी डिस्ट्रैक्शन उसके अटेंशन को चेंज नहीं कर सकता, ग्रैप नहीं कर सकता। एंड नो लस्ट कैन डिस्टर्ब देयर माइंड, और किसी भी तरह का लस्ट उसके माइंड को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। वेदर बीइंग इंटेलिजेंट और इग्नोरेंट एंड मॉरल और अनवर्थी, दे आर नॉट एंसियस अबाउट materialistic living and can attain the status prescribed in ancient laws। वो उन तमाम चीज़ों को, जो भी कानून है इस यूनिवर्स का, जो बहुत पहले लिखा जा चुका है, जो पहले भी सच था, आज भी सच है और फ्यूचर में भी सच रहेगा, उसे वो समझ जाएगा और उसके अकॉर्डिंग उसको लाइफ में वो तमाम चीज़ें मिलेंगी जो अभी उसे नहीं मिल रही हैं। The reason why people in ancient time lived up to 100 years without any aging in action was that they mastered the way of health cultivation beyond illness। पहले के समय के लोग 100 सालों तक इसलिए जी पाते थे क्योंकि उन्होंने मास्टर कर लिया था, उन लॉज को जान लिया था जो आज हमें नहीं पता है। तो हम उन लॉज को जान सकते हैं। तो इसी तरीके से आप बने रहिए, और मैं बहुत सारे इसी तरीके से ट्रेडिशनल मेडिसिन की चीज़ें एक्सप्लोर करता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा। थैंक यू।